घोरी साधु। ये साधु अपनी रहस्यमय साधनाओं और विचित्र जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें भारतीय आध्यात्मिकता में एक अनूठा स्थान दिलाती है। ये मोंक श्मशान घाट के पास रहते हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वे निरंतर अंतिम संस्कार की अग्नि और आत्माओं की उपस्थिति के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उस चीज को अपनाते हैं जिसे ज्यादातर लोग टैबू मानते हैं। वे समाज के उन पहलुओं को स्वीकार करते हैं जिनसे आम तौर पर लोग दूर भागते हैं। वे लाशों पर मेडिटेट करते हैं, एक ऐसी साधना जो उन्हें मृत्यु के करीब लाती है और उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराती है। खुद को इंसानी राख से ढकते हैं। यह राख उन्हें संसार की नश्वरता की याद दिलाती है और उन्हें भौतिक बंधनों से मुक्त करती है, और स्कल्स को कटोरे के रूप में यूज करते हैं। यह खोपड़ी उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाती है। उनकी सबसे शॉकिंग रीति रिवाज, गंगा में मिली लाशों से इंसानी मांस खाना। यह प्रथा घृणित लग सकती है, लेकिन अघोरियों के लिए यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ पहले से ही मृत बॉडीज का यूज करते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे स्वीकार करना चाहिए। अघोरी के लिए यह दुनियावी नियमों से डिटैचमेंट और मौत के डर को जीतने के बारे में है। वे मृत्यु को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मित्र मानते हैं। यह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश का एक माइंड बेंडिंग तरीका है, अविश्वसनीय रूप से इंटेंस। नंबर 9, आज हम भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक अनोखी परंपरा की बात करने वाले हैं, बेबी टॉसिंग रीति रिवाज। यह एक ऐसा रिवाज है जो आपको हैरान कर देगा। 700 से अधिक सालों से यह परंपरा चली आ रही है। परिवार 30 से 50 फुट ऊंचे टावरों से अपने नवजात शिशुओं को नीचे गिराते हैं। बच्चों को नीचे शीट्स पर गिराते रहे हैं, जहां उन्हें लोगों द्वारा सुरक्षित रूप से पकड़ा जाता है, यह मानते हुए कि इससे लक और हेल्थ आती है। उनका मानना है कि यह बच्चों को बुरी आत्माओं से भी बचाता है। जब बच्चा सेफली पकड़ा जाता है तो यह एक उत्सव का माहौल होता है, और उसकी मां को लौटा दिया जाता है तो वह राहत और खुशी से भर जाती है। तो भीड़ जयकार करती है और इस अद्भुत पल को सेलिब्रेट करती है। क्रिटिसिज्म और इसे बैन करने के प्रयासों के बावजूद यह परंपरा आज भी जारी है। कुछ कम्युनिटीज अभी भी इसे अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, इस शॉकिंग ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करती है। यह वाकई में हैरान कर देने वाला है। गुड लक के लिए बच्चों को गिराना, यह एक ऐसा रिवाज है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। निश्चित रूप से सबसे वाइल्डेस्ट रीति रिवाजों में से एक है। यह हमें दुनिया की विविध संस्कृतियों की याद दिलाता है। नंबर 8, थाइपुसम, एक्सट्रीम डिवोशन का त्योहार। भक्त अपनी जीभ और गालों को लंबी सीखों से छेदते हैं, कभी कभी सैकड़ों हुक्स से, और यहां तक कि अपनी स्किन से जुड़ी भारी रथों को भी खींचते हैं। वे मीलों तक एक ट्रांस में चलते हैं, दर्द से बेपरवाह लगते हैं। यह फेथ का एक पावरफुल, विजुअली स्टनिंग डिस्प्ले है। कई लोगों के लिए यह भगवान मुरुगन के प्रति डिवोशन का अल्टीमेट टेस्ट है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। नंबर 7, कुंभ मेले में नागा साधु। ये मोंक सभी चीजों, कपड़ों सहित को त्याग देते हैं और खुद को केवल पवित्र राख से ढकते हैं। उनकी न्यूडिटी भौतिक दुनिया से पूरी तरह से डिटैचमेंट का प्रतीक है। वे एक्सट्रीम योग और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन करते हैं, जिससे वे जीवित संत के रूप में पूजा जाते हैं। लाखों लोगों के बीच एक मिस्टीरियस, अनफॉरगेटेबल नजारा। नंबर 6, थिमिथी, फायर वॉकिंग सेरेमनी। भक्त देवी द्रौपदी का सम्मान करने के लिए जलते कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं, यह मानते हुए कि प्योर फेथ उन्हें नुकसान से बचाता है। पार्टिसिपेंट्स उपवास और प्रार्थना के साथ तैयारी करते हैं। आग के गड्ढे को पार करने से पहले एक ट्रांस में चले जाते हैं। कई बिना किसी चोट के बाहर आते हैं, यह दावा करते हुए कि यह माइंड ओवर मैटर है। डिवोशन का एक डेंजरस, अद्भुत एक्ट। नंबर 5, मुहर्रम। शिया मुसलमानों के लिए मातम का दिन। कुछ लोग इमाम हुसैन की शहादत को इंटेंस रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं। छाती पीटना, सेल्फ फ्लैगेलेशन और यहां तक कि खुद को ब्लेड से काटना, ये एक्ट्स दुख और हुसैन के कष्ट के साथ सॉलिडेरिटी की एक विसरल एक्सप्रेशन है। प्रोसेशन दोनों इमोशनल और विजुअली शॉकिंग होते हैं। कंट्रोवर्शियल, लेकिन उन लोगों के लिए डीपली मीनिंगफुल जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिवोशन और सैक्रिफाइस का एक पावरफुल डिस्प्ले। नंबर 4, देवरगट्टू मंदिर में बनी फेस्टिवल। हजारों पुरुष एक अराजक पूरी रात की लड़ाई में बड़े बड़े डंडों से लड़ते हैं ताकि अपने देवता की एक लीजेंडरी जीत को फिर से दिखा सके। नतीजा,
टूटी हड्डियां, गहरे कट और कभी कभी मौतें भी। खतरे के बावजूद भक्त इसे एक पवित्र कर्तव्य मानते हैं। यह रियल लाइफ फाइट क्लब है, धार्मिक स्टाइल में। नंबर 3, केरल में थेय्यम। परफॉर्मर्स एलेबोरेट पोशाकों और मेकअप से ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिन्हें देवताओं के जीवित पात्र माना जाता है। एक ट्रांस में वे देवता के रूप में एक्ट करते हैं, बोलते हैं और यहां तक कि भविष्यवाणियां भी करते हैं। ग्रामीण पजेस्ट परफॉर्मर से आशीर्वाद और सलाह मांगते हैं। कुछ थेय्यम रीति रिवाजों में आग से दौड़ने जैसे खतरनाक कारनामे शामिल होते हैं। यह हिप्नोटिक, पावरफुल और थोड़ा डरावना है। नंबर 2, असम में कामाख्या मंदिर। यहाँ देवी के गर्भ की पूजा की जाती है और अंबुबाची मेला के दौरान उनके वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। झरने का पानी भी लाल हो जाता है। देवी के आराम के लिए मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। उन्हें खुश करने के लिए साल भर जानवरों की बलि दी जाती है। खून, रीति रिवाज और उत्सव का मिश्रण इस मंदिर को आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों बनाता है। एक ऐसी जगह जहां टैबू पवित्र बन जाता है। नंबर 1, नाग पंचमी, सांपों का त्योहार। कुछ गांवों में लोग जीवित जहरीले कोबरा की पूजा करते हैं। कभी कभी बच्चों को उन्हें संभालने देते हैं। सपेरे जंगली कोबरा को मंदिरों में लाते हैं, जहां उन्हें दूध और मालाएं चढ़ाई जाती हैं। हर साल काटने की खबरें आती हैं, लेकिन फेट डर से ज्यादा होता है। एक बच्चे को किंग कोबरा पकड़े देखना अनफॉरगेटेबल है। केवल खतरे के लिए यह रीति रिवाज हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। बस इतना ही। भारत में अभी भी होने वाले 10 सबसे अविश्वसनीय रीति रिवाज। किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? बेबी टॉसिंग, फायर वॉकिंग या सांपों की पूजा? हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वाइल्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास आपके लिए और भी कई जबड़े गिराने वाली स्टोरीज हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।